हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम यहाँ पर जब बड़े श्वेत सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे तो प्रभु किन बातों को हमसे पूछेगा, इस बारे में हम सीख रहे हैं। इसमें हम तीसरे पॉइंट को हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या पूछेगा। तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है, जब न्याय के आसन के सामने हम खड़े होंगे तो परमेश्वर हमसे ये पूछेगा कि तुमने मेरे छोटे से छोटे के साथ में कैसा व्यवहार किया। सारी सृष्टि परमेश्वर की वचन बताता है। परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हर एक को बचाना चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन भी साफ साफ बताता है, तुमने मेरे छोटों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया। ये वचन हमें मत्ती की पुस्तक में ही मिलता है। मत्ती 25 का 31 से आगे पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और सब स्वर्गदूत उसके साथ में आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। ध्यान से सुनना, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। वचन में ऐसा लिखा है। आज दुनिया में हम देखते हैं भेड़ और बकरियां एक साथ में रहती हैं, विश्वासी और अविश्वासी एक साथ में रहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन एक समय आने वाला है जो व्हाइट सिंहासन के सामने हम खड़े किए जाएंगे, और भेड़ों और बकरियों को अलग अलग खड़ा किया जाएगा। भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। और आगे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। यहाँ लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। मैं परदेशी था, तुमने अपने घर में ठहराया। आगे, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझे मिलने आए। और तुम मुझसे मिलने आए। आगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। बस इस पॉइंट को हमें पकड़ना है। 40 में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। आज हम सोचते हैं हम किसके साथ क्या करें।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। कई बार लोग पक्षपात करते हैं, कई बार हम पक्षपात कर देते हैं, कई छोटे विश्वासी, कई बड़े, कई एजुकेटेड, कई अनएजुकेटेड, पक्षपात किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है जो कुछ तुम उनके साथ में करते हो वो किसके साथ करते हो? मेरे साथ में। बहुत सीरियस होने की बात है। ये बातें न्याय के दिन में पूछा जाने वाला बात है। न्याय के दिन ये बात नहीं पूछा जाएगा कि अच्छे कपड़े पहना कि नहीं पड़ा, अच्छे मकान बनाया कि नहीं बनाया, अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया तुमने। ये बातें न्याय के दिन में नहीं पूछा जाएगा। न्याय के दिन में यही 3 प्रमुख बातें पूछा जाएगा। ये तीसरी बात है, जो तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो किसके साथ किया? मेरे साथ में किया। कई बातें लिखा है छोटा छोटा यहाँ पर, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। कई लोग भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, इनकी कोई सुधि नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उनकी भी हमें देख रेख करना है, उनकी भी शुद्धि लेने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, भूखे, ऐसे अनाथ, विधवा, पीड़ित लोगों को जब देखते थे तो वचन बताता है वो तरस से भर जाते थे। हमारा यीशु तरस से भर जाता था और उन्हें आशीष करता था। बीमार होते थे चुप चंगा करता था, भूखे होते तो उनकी जरूरतें पूरी करता था। कई बार वचन में हम देखते हैं और प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से कईयों को, 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। क्योंकि वहां आसपास कोई दुकानें नहीं थी, ये लोग 3 दिन से लगातार यीशु के साथ में थे। जब देखा कि ये भूखे हैं तो यीशु ने बड़ा चमत्कार किया। ऐसे लोगों की हमें सुधि लेने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। कई है अनाथ है, बेघरबार है, जिनका कोई सहारा नहीं, कई विधवाएं हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाती। हमें उनकी भी देख रेख करने का जरूरत है। प्रभु ने हमें आशीष किया है तो हमें उनको भी हेल्प करने की जरूरत है। न्याय के लिए नहीं पूछा जाएगा। आगे पढ़े। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। नरक परमेश्वर ने वो इंसानों के लिए नहीं, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन कई हमारी गलतियों के कारण, हम यीशु का इनकार करने के कारण वो वहां पर इंसान चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न। पहले वालों को भी सेम प्रश्न पूछा है, दूसरे वालों को भी सेम परमेश्वर ने बताया है। लेकिन पहले वालों ने अच्छा काम किया, उनकी स्तुति लिया है। यहाँ पर बुरा काम किया, उनकी स्तुति नहीं लिया है। छोटे लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, छोटे लोगों को ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हमें छोटे से छोटे के साथ में भी अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि उसमें भी परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो भी परमेश्वर की सृष्टि है। यीशु ने हर एक के लिए अपना लहू बहाया है। हमें उनका भी ध्यान रखना। हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग रहते हैं, भूखे, अनाथ, विधवा, बेघरबार। उनकी हमें सिर्फ मुंह से बातें, अच्छी बातें नहीं बोलना है, उनको एक्शन के द्वारा भी दिखाना है
जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा करना है। कोई भूखा है तो रोटी खिलाना है, कोई नंगा है तो वस्त्र देना है, कोई बंदी गृह में है, कोई बिना गलती किए भी बंदी गृह में डाल देते हैं। दुनिया का कानून, दुनिया की व्यवस्था हम देखते हैं, कई लोग झूठे मुकदमों में डाल दिया जाता है। परमेश्वर का वचन बोलता है जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरत है। वचन में बताया गया है, मैं बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आगे, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा देखा, परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब लोग बोलेंगे, प्रभु तू कब भूखा था, प्रभु आप कब नंगे थे, आप कब परदेशी थे, आप कब बंदी गृह में थे। तब प्रभु बताएगा, क्या बोला आगे, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों के साथ में से किसी एक के साथ नहीं किया, छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ मैं नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे बच्चे थे, मेरी सृष्टि थी, वो आपके सामने पड़े रहते थे। उस लाजर के समान टेबल की मेज से नीचे पड़े टुकड़े खा रहा है, उसके घावों को कुत्ते छाट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और धनवान की हालत क्या होगी, हम पढ़ते हैं, वो अधोलोक में चला गया, लाजर स्वर्ग में चला गया, स्वर्गलोक में। तो हमारे पास भी ऐसे कई लोग रहते हैं जिसके पास खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, कपड़े नहीं है, क्या नहीं है, समस्या में। ऐसे लोगों को हमें देखना है, उनका ध्यान रखना है, इनकी सुधि लेने की जरूरत है। ये बातें न्याय आसन के सामने बताई जाएगी। यीशु मसीह के वचन है, यीशु ने अपने मुंह से बोला है। न्याय जब किया जाएगा तो ये बातें पूछा जाएगा। आगे पढ़ो। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये दंड जो है थोड़े समय के लिए नहीं है, ये दंड अनंत काल के लिए है। बड़े सीरियस बात है, ध्यान देना है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। न्याय आसन के सामने पूछे जाने वाले 3 प्रश्नों को मैंने आपको बताया है। पहला बात, प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया गया है, तो पिता बोलेगा, मैंने अपने बेटे को तुम्हें दिया था, उनके साथ तुमने क्या किया। उस बेटे पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। वचन में लिखा, उसको हमें ग्रहण करने की जरूरत है। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। यीशु को अगर ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। वचन में ऐसा लिखा है। दूसरा पूछेगा, मैंने तुम्हें जो भी गिफ्ट, जो भी टैलेंट दिया, उसका तुमने क्या किया। और तीसरा है, तुमने इन छोटे से छोटों के साथ में कैसा व्यवहार किया। 3 बातें वचन में लिखा हुआ है जो न्याय आसन के सामने हर एक व्यक्ति से पूछी जाएगी। इसके लिए अपने आप को तैयार करके रखना। आप जहां भी रहते हो, जहां से भी सुन रहे हो, आप कोई भी क्यों ना हो, इन 3 बातों को बड़े ध्यान में रखना और इन पर कार्य करने का जरूरत है। क्योंकि आज हम जीवित हैं और आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं, कब प्रभु बुला दे। लेकिन इन 3 प्रश्नों को हमें याद रखना है और उस पर काम करना है, ताकि जब भी न्यायासन के सामने खड़े होंगे, ओ हम खुशी खुशी खड़े होंगे। ओ प्रभु हमें धन्य और आशीष और अच्छा दास कहने वाला हम पात्र बन जाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। जब न्यायासन के सामने हम खड़े होंगे तो प्रभु इन बातों को हमसे पूछेगा, तो आज से हम इन बातों को करने वाले बनने पाए। प्रभु मदद कराइए, प्रार्थना करें।
धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके पवित्र वचन से आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, न्याय आसन के सामने हर एक व्यक्ति जब खड़ा होगा तो जो 3 मुख्य बातें आप पूछोगे उनको हमने सीखा है पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, अगर आज भी हमारे अंदर कमियां हैं तो आप हम पर अनुग्रह करो पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, पूरे दिल से आपके वचन को हम मानने पाए, उस पर चलने वाले बनने पाए और दूसरों को बताने पाए से दुआ करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनने पाए से दुआ करते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, हमारी मदद करना से दुआ करते हैं। सुनने वालों के हर एक के जीवन में बड़ा कार्य हो जाए, बड़ी गवाही क्रिएट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर पिता, आपने हर एक को आशीषित कर दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु को धन्यवाद।